गुड इवनिंग बच्चों। देखो, नीट जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने काउंसलिंग के लिए। तो अभी काउंसलिंग 3 जुलाई से 3 वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने का बोला गया था। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से ही लेके रखने जो जो चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कियोटिक ना हो जाए। तो उसके लिए आज हम लोग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो हमें रखनी है, और उन सब की फोटो कॉपीज भी रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड था, ठीक है। तो वो जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो भी, और उसकी आपको काफ़ी सारी फोटोकॉपीज, अप्रोक्सीमेट 5 to 8 फोटोकॉपीज आपने करा के रखने हैं। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड। एक आपके पास स्कोर कार्ड जो है वो पहले आया होगा। एक अभी जब री नीट हुआ था कुछ स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद आपका एक रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आएगा। तो आपने रिवाइज जो नीट का स्कोर कार्ड है वो रखना है। उसके बाद आती है क्लास 10 की मार्कशीट, और सेकंड आपके पास क्लास 12 की मार्कशीट भी होनी चाहिए, 10th की एंड 12th की। अब देखो, जो स्टूडेंट्स 12th पिछले साल कर चुके हैं उनके पास तो होगी। जिन्होंने अभी 12th करी है वो अपने स्कूल से जाके ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसको कलेक्ट कर लें। सेकंड चीज, इन केस किसी की मार्कशीट खो गई है ओरिजिनल वाली, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक एफआईआर करानी है। जब वो सीबीएसई के पास पहुंचेगी तो आपको आपकी मार्कशीट सीबीएसई प्रोवाइड करा देगी। नेक्स्ट चीज, आपको वहां पे 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के लिए बोला गया है। ध्यान रखना, जो आपने एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ दी है, आप जो ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखने वाले हो वो सेम हो। मतलब एडमिट कार्ड वाले भी, और जो ये 8 फोटोग्राफ्स हैं ये सेम हो, ताकि मैच करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे 8 लिखा है लेकिन आप ज़्यादा करा के रखेंगे, एटलीस्ट 15, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आप भारत के रहने वाले हो, उसका भी तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चल जाएगा। तो आप इसकी भी जीरोक्स करा के रखेंगे, ओरिजिनल भी रखेंगे बट फोटोकॉपी भी रखेंगे हम लोग। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उसका आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वो सर्टिफिकेट की क्या होती है, आपकी एक वैलिडिटी होती है। जब आप देखोगे ना सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लिखी होती है, ठीक है। तो वो अगर वैलिडिटी है, नियर बाय भी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जाके एक बार उसको रिन्यू कराने के लिए दे दो। लेकिन रिन्यू कराने के लिए दोगे तब भी एटलीस्ट आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना कोर्ट में जाके कि हमने अपनी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू होने के लिए दे दिया है। तो आपके पास एटलीस्ट एक प्रूफ रहेगा। उसके बाद स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। जब आप स्कूल से आपने 12th पास करी होगी तो आपको एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिली होगी, आपके पास वो होनी चाहिए। इन केस नहीं है तो आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखो, अगर आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र लिया है तो वहाँ से आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलती है। तो आप मान लो पहले किसी कॉलेज में आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, उसके बाद आपने कहीं और ट्रांसफ़र कराया, तो जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होती है आपके पास वो भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। कैसे माइग्रेशन, मतलब अब स्कूल आपको माइग्रेट कर रहा है कहाँ, कॉलेज में, तो स्कूल वाले जो हैं आपको क्या देंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, आपके पास वो भी होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट थिंग, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो, अगर आप किसी स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो कॉलेज में, उन जो 85% जो स्टेट कोटा है, अगर आपको उसका बेनिफिट चाहिए तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी क्या मतलब क्या होता है उसमें, कि आप उस स्टेट के रहने वाले हो, ठीक है। इतने सालों से आप उसी स्टेट में रह रहे हैं, उस चीज का प्रूफ होता है बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको ये भी बनवानी है, कोर्ट में जाते हैं तहसीलदार बना देते हैं। नेक्स्ट इज गैप सर्टिफिकेट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने
ट्वेल्थ के बाद गैप लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ठीक है। तो आपने उस बीच वाले ईयर में जहाँ पे आप किसी कॉलेज में रजिस्टर नहीं थे, आप किसी कोर्स में रजिस्टर नहीं थे, तो वो जो गैप है उस गैप में आपने क्या किया, ठीक है, उसकी सर्टिफिकेट आप कोर्ट में जाएंगे, एडवोकेट को बोलेंगे कि हमें गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवानी है, तो वो बनवा देंगे कि हाँ इस टाइम पे बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था, किसी कोर्स में एनरोल नहीं था, तो ये उस चीज़ का प्रूफ होता है। देखो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड ओरिजिनल भी होना चाहिए और आप उसकी फोटोकॉपी भी करा के रखेंगे। नीट का स्कोर कार्ड आपने रखना है, जो रिवाइज वाला आएगा ना वही। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट विद फोटोकॉपीज। देखो फोटोकॉपी हर किसी के साथ अटैच है, और मैं ये भी कहूँगी फोटोकॉपीज आप करा रहे हो तो उनको सेल्फ अटेस्ट कर लो। सेल्फ अटेस्ट मतलब किसी साइड में जो वो है कॉर्नर में नीचे की साइड आप अपना सिग्नेचर कर दो कि हाँ ये फोटोकॉपी मेरी है, उन्हीं को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास। 8 बोला है उन्होंने, बट आप ज़्यादा रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है जो एडमिट कार्ड में है वही फोटोग्राफ्स हो आपके पास। आईडी प्रूफ चाहिए आपको, आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डोमिसाइल, ये आपको स्टेट काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होगी। और एक होनी चाहिए आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट। देखो हमारे को इतना ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबकी आप जेरोक्स करा के रखेंगे, बस हो जाएगी आपकी काउंसलिंग का काम। और कुछ फीस वगैरह भी होती हैं जो हम लोग फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस होती हैं, कुछ रिफंडेबल भी होती है उसमें से, तो ये हम सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड थे वही कवर किया है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।